सबसे पहली बिजनेस न्यूज है वेदांता की। वेदांता लिमिटेड ने पिछले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट यानी कि टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। और FY25 की बात करें तो कंपनी ने 55,349 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया, जो उसके टोटल रेवेन्यू का 37% है। और ये जो पैसे हैं टैक्स के अलावा रॉयल्टी, डिविडेंड, स्टैच्यूटरी पेमेंट्स, इन सब द्वारा दिया गया। हालांकि टैक्स कितना भी दिया गया हो, GST ऑफिस से नोटिस तो आनी ही है कंपनी को, क्योंकि हर कंपनी के साथ यही हो रहा है। देखते हैं वेदांता को अगर कोई नोटिस आती है तो मैं न्यूज कवर करता हूं। आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर लो। अगर हम और भी कई जगह की बात करें, क्योंकि वेदांता काफी फैला हुआ बिजनेस है वेदांता का। राजस्थान से 25,436 करोड़ रुपीस, उड़ीसा से 9,176 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट हुआ। अब शायद आप सोच रहे होगे कि आखिर वेदांता इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर कैसे पा रही है। देखिए, वेदांता का मैंने बताया काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो वेदांता इंडिया में 15 स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करती है, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबली भी, जैसे साउथ अफ्रीका, नामीबिया, UAE, तो इस तरह के देशों में भी वेदांता काम करती है। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी आज वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है और मुझे जुकाम भी है। और कल भी शायद वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, शायद आपको पसंद नहीं आई होगी, बट आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। और अगली बिजनेस न्यूज है गोल्ड लोन्स में हुए हेरफेर की। यानी कि हेरफेर कहना शायद गलत है, गोल्ड लोन्स के रूल्स चेंज होने वाले हैं। और जैसे ही गोल्ड लोन का रूल चेंज होगा, कई सारी कंपनीज है जिनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, जैसे NBFCs हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गया, और भी ऐसे कुछ बैंक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना जो गोल्ड के एवेज पे आपको लोन देते हैं। तो RBI ने क्या किया है कि गोल्ड लोन रूल्स को अप्रैल 2026 से बदलने का फैसला लिया है। अभी कोई चेंजेस नहीं है, अप्रैल 2026 से रूल्स चेंज हो जाएंगे। अब क्या रूल चेंज होंगे मैं उस पे भी आता हूं। अभी देखिए, अब क्या होगा, इस रूल के बाद लोन टू वैल्यू में मैच्योरिटी तक का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, जिसके वजह से बोरोवर्स को कम पैसे मिलेंगे। अब लोन टू वैल्यू में मैच्योरिटी तक का इंटरेस्ट इंक्लूड होना, इसका मतलब क्या है मैं वो भी अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा बाद में, जैसे ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। तो फिर आपको ये जो नया रूल है RBI का, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शायद ये वाली न्यूज आपको 2 बार देखनी पड़े, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये पूरा सिनेरियो है। और ये जो गोल्ड लोन का रूल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा लोन्स के लिए कैश फ्लो बेस्ड क्रेडिट चेक करना जरूरी होगा। NBFCs जैसे कि मुथूट और मनप्पुरम का जो अपना मॉडल है वो उनको बदलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर रूल चेंज होगा तो उनको अपना मॉडल भी तो बदलना ही पड़ेगा। बोरोवर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन तो बढ़ जाएगी इस रूल से, लेकिन प्रॉब्लम होने वाली है मुथूट फाइनेंस और इस तरह के NBFCs को, जिनका बिजनेस इसी के ऊपर टिका हुआ था। तो देखते हैं फ्यूचर में वो लोग परफॉर्म कैसा करते हैं। ऑक्शन के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो 7 दिन में मिलेगा। और ये जो नए रूल्स आएंगे उससे गोल्ड लोन मार्केट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जब मैंने बोला कि LTV यानी कि लोन टू वैल्यू में मैच्योरिटी तक का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, उसका क्या मतलब है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब कोई गोल्ड लोन दिया जाता था तो LTV रेशियो गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता था। उदाहरण के तौर पे, अगर आप जाते हो लोन लेने और आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, और अगर LTV लिमिट 75% है तो आपको 75,000 तक का लोन मिल सकता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है उस रूल के हिसाब से अगर लोन 6 महीने का है और उस ड्यूरेशन में 5,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट बनता है, तो वो इंटरेस्ट भी LTV में ही काउंट होगा। मतलब देखो, जब भी आप लोन लेते हो तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको और प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है। तो अगर आपने 6 महीने का लोन लिया और हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि उस 6 महीने के लोन पे आपको जो इंटरेस्ट देना है बैंक को वो 5,000 रुपए का है, तो अब इस केस में क्या होगा, अब हम सेम गोल्ड लेते हैं 1 लाख रुपए का, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, हम उसी एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ये जो नए रूल बदलेंगे उसका भी एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वही गोल्ड लेते हैं 1 लाख रुपए का, मान लो मेरे पास गोल्ड है और उस 1 लाख के गोल्ड की जो LTV है, टोटल अलाउड LTV, वो 75% है, यानी कि 75,000 रुपए। तो इस 75,000 रुपए में 5,000 का जो इंटरेस्ट है वो भी रखा जाएगा। इसका मतलब 75,000 माइनस
5,000। तो अब जो बोरोवर है यानी कि जिसको लोन चाहिए उसको 70,000 का ही लोन मिलेगा। इसके पहले क्या होता था, लोन 75,000 का मिलता था। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको फिर से समझाऊं आसान भाषा में, तो अब बोरोवर को पूरा 75,000 कैश नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें से पहले से ही इंटरेस्ट माइनस करके लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे बोरोवर को कम पैसा मिलेगा, लेकिन रीपेमेंट और रिस्क ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और ये रूल बोरोवर की प्रोटेक्शन और लोन रिकवरी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार फिर से देखो। और यही तो मेरी खास बात है, मैं मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आसान भाषा में मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है अमेजोन की। अमेजोन 2025 में इंडिया के अंदर 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करने के लिए। और ये जो पैसा है 2,000 करोड़, उसका यूज किस तरीके से होगा, अगर हम इस पे ध्यान दें तो उसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय सेफ्टी, वेलनेस और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूज होगा। और इससे क्या होगा कि डिलीवरी की स्पीड, सेफ्टी और इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। अमेजोन क्या करने वाला है इन पैसे से, वो नए फुलफिलमेंट सेंटर्स भी बनाएगा और जो पुराने सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करेगा। और ये जो स्टेप लिया गया है ये फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे कॉम्पिटिटर से आगे रहने की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अमेजोन बहुत ही जल्द क्विक कॉमर्स में अपनी स्पीड बढ़ाने वाला है, इसीलिए वो 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। और मैं आपको एक और डेटा दे दूं जिससे शायद आप हैरान भी हो सकते हो, इंडिया में अब तक ऑलरेडी अमेजोन 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। अगली बिजनेस न्यूज है वेल्सपन की। वेल्सपन लिविंग ने एनएसडीसी के साथ मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक लार्ज स्केल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है वो फिलहाल पायलट फेज में है, जिसमें 1,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 50% से ज्यादा महिलाएं होंगी, खासकर नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड से। साथ ही साथ कंपनी 4.25 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी करेगी। और ये जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगा, वो गुजरात के अंजर और वापी प्लांट पर होगा। और जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ट्रेनीज को एनएसडीसी वेल्सपन सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ वेल्सपन में जॉब भी मिलेगी। और इस इनिशिएटिव का जो एम है वो इंक्लूसिव ग्रोथ और वुमेन एम्पावरमेंट है। अगली बिजनेस न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ईवी वीडा VX2 के लिए नया बैटरी एज अ सर्विस मॉडल लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा। और इस मॉडल में आपको पता है बेस में क्या होता है कि कस्टमर बैटरी का डेली या फिर मंथली रेंट दे करके बैटरी को यूज कर सकेंगे, जिससे स्कूटर की इनिशियल कॉस्ट तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ बैटरी और चेसेस अलग से फाइनेंस भी की जा सकती हैं। वीडा का ये स्टेप ईवी को ज्यादा अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में बाहर आती है, शेयर 0.56% बढ़कर 4,382 रुपीज तक पहुंच जाता है। और मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें मैंने बताया था सोनू सूद और युवराज सिंह और कई सारे 25 ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रहा है। सामने स्क्रीन पे थंबनेल है, ऊपर आई कार्ड का लिंक है, आप वो बिजनेस न्यूज देख सकते हो। अगली बिजनेस न्यूज है एटेरो की। एटेरो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अपनी रेयर अर्थ एनर्जी रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फिलहाल जो कैपेसिटी है वो 300 टन की है और एटेरो चाहता है कि वो 30,000 टन तक के रेयर अर्थ को रिसाइकल कर सके, क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बाद एटेरो नियोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम और डाइस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स 98% इफिशियंसी और 99.9% प्यूरिटी के साथ रिसाइकल करेगा। अगर आपको चाइना के रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता तो सामने स्क्रीन पे मैंने ये थंबनेल दिया और ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, व्हाई चाइना डिड दिस टू इंडिया। ये वीडियो आप देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर एक काला बादल छाया हुआ है और वो बादल है चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स की वजह से। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं तो आप शायद समझ पाओगे। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ तक कि विंड एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए अगर इंडिया का ये कंपनी एटेरो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। और कंपनी का तो गोल भी है कि इंडिया
इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को सपोर्ट किया जाए। अगली बिजनेस न्यूज है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इंडियन यूनिट का आईपीओ सितंबर से रिवाइव करने का प्लान बना रहा है। कंपनी गर्मियों के बाद अपडेटेड फाइनेंशियल्स के साथ दोबारा प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी और ये जो एलजी का आईपीओ है वो Q4 2025 में हो सकता है। अप्रैल में आईपीओ मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इसको पॉज कर दिया गया था क्योंकि उतना अच्छा आईपीओ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऊपर से एलजी का जो एम है वो 1.4 लाख करोड़ रुपीस है, मतलब लगभग 1.7 बिलियन डॉलर, और इतने ज्यादा वैल्यूएशंस पर इन्वेस्टर का पुशबैक भी मिल रहा था। तो अब मार्केट रिकवर कर रही है, तो रिकवरी के बाद एलजी सोच रहा है कि आईपीओ फिर से डाला जाए और अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करें। तो देखते हैं पूरा आईपीओ कैसा करता है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या फिर अटेरो में। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।